ये पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसके अंदर जो इत्तेहादी शामिल हैं, क्या सोच रहे हैं वो साइफर के मामले को लेकर, इन्वेस्टिगेशंस को लेकर? क्या होगा, क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है वो तो उनका ख्याल था, ख़ास तौर पे नून लीग का, कि ये साइफर का हम हवा खड़ा करेंगे और ये शायद इससे क़यामत आ जाएगी। मगर फ़िलहाल क़यामत उनके अंदर आ चुकी है कि कैबिनेट में जब ये डिस्कस किया गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इसके केस भी किया जाए, और ये बड़ा संगीन है क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया ये गद्दारी के ज़ुमरे में भी आएगा, फलाना फलाना। पीपल्स पार्टी ने इस पर बहुत रिएक्ट किया, पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ किया। हम बड़े नाकिद रहते हैं कई चीज़ों में पीपल्स पार्टी के, पर पीपल्स पार्टी का बहरहाल एक जमहूरियत के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इस तरह का एक माजी रहा हुआ है। तो उनके यहाँ बड़े लोग इस तरह के हैं जो कि ये जो गद्दारी के इल्ज़ाम पे ऊपर ख़ास तौर पर बीबी के मतलब भी गद्दारी के इल्ज़ाम लगते रहे और भी ये पीपल्स पार्टी पे रहता है, तो वो थोड़ा सा किसी पे भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते वक्त थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, जो कि मुस्बत बात है। उनका ये ख्याल था पीपल्स पार्टी का, उनके कैबिनेट के में उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, पहले कि वजारत कानून से इसका ओपिनियन ले लें, फिर इसकी तफ्तीश करवाएं। ये जो 12 रुकनी कमेटी बनी है और जो तफ्तीश करा रही है, ये उसी पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के ऊपर है कि आप ये पहले पता तो करें ये हुआ क्या मामला है। क्योंकि आपको पता है इमरान खान 2-3 दफ़ा ये कह चुके हैं कि जनाब ये डी क्लासीफाई हम पहले कर चुके हुए थे। फिर उसके बाद उनका ये भी बार बार कहना है कि इसकी मास्टर कॉपी वहाँ पे फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है और एम्बेसी में भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। बल्कि वो उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो गायब हुई है, इनसे पूछना चाहिए कि 6 माह से बैठे हुए कि किधर गायब हुई है, तो ये इनके ऊपर केस बनता है। मगर पीडीएम के अंदर ही लड़ाई नहीं है इस वक्त, जो है नून लीग के अंदर भी जो है एक आपस में बहुत ज़्यादा दो मुतहारक ग्रुप बन गए हैं और उनकी लड़ाई चल रही है, जिसका आपने आज थोड़ा सा शाखसाना देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्लड के ऊपर जो है आज जो उनको डैशबोर्ड दिखाया जा रहा था, तो पब्लिकली उनको पता था कि इस वक्त जो है ये लाइव दिखाया जा रहा है, उन्होंने उसमें बेइज्जती की एहसन इकबाल की। एहसन इकबाल बहरहाल बड़े सीनियर लीडर हैं और उन्होंने कहा खुद ही, मतलब उन पर पहले ही ऑफ कोर्स जो है ये इल्ज़ाम है कि एक साल मतलब 1 महीना साल सैलाब को हो गया है और करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग मर चुके हैं और इतने हैं, पर इन्होंने अभी तक कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया, अभी तक कोई सिस्टम नहीं बनाया। आपको क्रेडिट देना पड़ता है कि एनसीओसी के ज़रिए जो है उन्होंने कोविड पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हैंडल किया था। ये उससे भी बड़ा सानिया है, मैं समझता हूँ हमारी नस्ल का सबसे बड़ा सानिया है, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। और जब किया है डैशबोर्ड तो खुद प्राइम मिनिस्टर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या आपने फजूल सी चीज़ बना दी है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, और पब्लिकली कहा है। अब पता नहीं उन्होंने उनको एक्सपायर ऑफ द मोमेंट के बड़े कई दफ़ा मर्क्यूरियल आदमी है, मर्करी लेवल उनका एकदम ऊपर चला जाता है, पर उन्होंने एहसास नहीं किया कि साथ में एहसन इकबाल बैठे हैं और वो तारीफ़ चाह रहे थे कि हमारी भी तारीफ़ हो और वो भी तारीफ़ की जाए, तो वो चल रही है। फिर जो है डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब के मतलब जो कहे हैं, बड़ा गुस्से में ये बातें की हैं। पहले मिफ्ता बेचारे के से सारे मुश्किल फ़ैसले भी करवा लिए और जो बेनिफिट था जानबूझ के पेट्रोल की कीमत जो है, जिस तरह से उमर कल फरमा रहे थे, पहले ही नीचे जा चुकी थी। इंतज़ार किया गया कि इसमें मिफ्ता को विलन बनाना है और डार साहब को हीरो बनाना है। फिर जो पहले भी ये हाथ डाला जा सकता था बैंक्स पे और डॉलर की कीमत लाई जा सकती थी, मगर वो नहीं की गई थी क्योंकि वो उन्होंने क्रेडिट जो है ना डार साहब को दवाना, कोई बुरी बात नहीं है डार साहब को क्रेडिट दिलवाते, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मिफ्ता। मिफ्ता के साथ वाकई बड़ी ज़्यादती की गई है और उसकी वजह से भी एक ग्रुप है जो कि पसंद नहीं कर रहा कि डार साहब के इकनॉमिक्स से भी वो खुश नहीं है और डार साहब के आने से भी खुश नहीं है और मिफ्ता की इस तरीके से बेइज्जत करके निकालने में भी खुश नहीं है। आप शायद खाकान अब्बासी को भी उस ग्रुप में कह सकते हैं। तो ये इंटरनल जो हैं ये मामलात उनके चल रहे हैं। प्लस जो एक और बहुत बड़ा मसला नून लीग के अंदर चल रहा है, मरियम बुब्बी क्योंकि अभी उस केस से एक से वो बरी हो चुकी हैं, तो अब वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर सकती हैं, मगर उसके अंदर बड़े सवाल हैं। एक ये है कि नेशनल असम्बली के लिए अगर उन्होंने इलेक्शन लड़के कहीं आना है, प्रोविंशियल की तो ज़ाहिर है वो मेंबर नहीं, मतलब उसमें उनका नेशनल स्केल बन गया है और कैंडिडेट है वो प्राइम मिनिस्टरशिप की, तो अभी उनका कॉन्फिडेंस जो नून लीग का था ना, उनके पास ऐसी कई सीटें थी जो कि लाड़काना की तरह बहुत पक्की थी। लाहौर की 3-4 सीटें थी कि वहाँ वो खंबा भी खड़ा करते तो जीत सकते थे। सही। अभी ये एक रिस्क है
कि कहाँ से उनको लड़वाया जाए, और अगर वो हार गई तो ये फिर उनका करियर भी ख़त्म और नून लीग की भी पॉलिटिक्स ख़त्म, और सेनेट में लाने से वो भी रिलक्टेंट हैं, क्योंकि पंजाब से तो ला नहीं सकते हैं, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, अगर किसी को बैठाएंगे भी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पीटीआई के पास सीट चली जाएगी। सिंध से मांगते हैं उनसे, अगर सिंध पीपल्स पार्टी से, वो भी बुरा लगता है, फिर सेनेट में वो फ़र्ज़ भी पूरा नहीं होता। तीसरा ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब को इतने खुश नहीं होंगे बीबी के पार्लियामेंट में आने से। अच्छा। और अगर किसी स्टेज पे ये डिसाइड किया गया कि जिस तरह डार साहब को लाया गया है, हाँ। कि शहबाज शरीफ साहब को भी पॉसिबिलिटी फिर हो सकती है कि जनाब वो भी तो फेल हुए हैं ना, सिर्फ डार साहब तो नहीं है कि सारा आप कहें कि मिफ्ता का कसूर था, प्राइम मिनिस्टर के फैसले थे। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर मिफ्ता फेल हुए हैं तो शहबाज शरीफ साहब भी फेल हुए हैं। तो कल को ये आर्गूमेंट करके मिफ्ता को भी मरियम बीबी को भी लाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके यहाँ पीडीएम में और नून लीग के अंदर इस वक्त काफ़ी खल्फशार है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब आपको वाकई लगता है किसी भी सतह के शहबाज शरीफ साहब का मुतबादिल मरियम नवाज साहिबा हो सकती हैं? भाई एक बात तो माननी पड़ती है कि इस वक्त जो नून लीग के अंदर सबसे पॉपुलर शख्सियत जो है वो मरियम है। मैं समझता हूँ कि वो शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही फेल हो गए। उनका जो इमेज था कि डूअर हैं और वो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे हैं, मेहनत बड़ी करते हैं। हाँ। इकॉनमी की जो 6 माह में हालत हो गई है और जो गवर्नेंस है वो सारी उनकी मिथ टूट गई है, पता नहीं तोड़ी गई है, जान के वो किया गया। पंजाब में चीज़ें छुप जाती थी, वो एक इमेज बनाया गया था, यहाँ के वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। मेरा तो यहाँ तक ख्याल है कि मरियम बीबी नवाज शरीफ से भी ज़्यादा नून लीग के अंदर अब अहम है। उनका एक जो कैरिस्मा है, नवाज शरीफ साहब जब आपको याद होगा निकाले गए थे तो यहाँ से वो एयरपोर्ट जाते तक वो 1000 बंदे भी नहीं इकट्ठे कर सके थे। तो वो ये भी मिथ है कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या कमाल कर देंगे। वो कल असद उमर साहब जो कह रहे थे या इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि उनका हवा एक दफ़ा तोड़ ही दें तो अच्छा आ जाएं, मगर उनके आने में अभी ये जो समझा जा रहा है कि जी वो ऐसे ही आ जाएंगे, ये आसान काम नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं इस चीज़ को कि आजकल नज़र रखने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ 2 बड़े ही इम्पॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं और वो डे टू डे बेसिस पे सुने जा रहे हैं। एक वाडा साहब का केस है, वो बाद में बात करेंगे। एक जो केस चल रहा है ना नैब की तरामीम पे जी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो उस केस की वजह से आप समझ लें कि 90% जो केसेस हैं नैब के वो तकरीबन उड़ जाते हैं। और ये उनकी जो पिटीशन है ख्वाजा आरिफ साहब ने जो पेश किया है, तो एक तो ख्वाजा आरिफ साहब का वकील होना भी एक मज़े की बात है कि वो पहले मरियम के वकील थे और अब वो इमरान खान के पिटिशनर बन चुके हैं। जी जी। तो उसमें जो उन्होंने ग्राउंड्स बताई हैं कि वो उसमें सारे बेनिफिशरी, अगर वो तरमीम को सुप्रीम कोर्ट नहीं उड़ाती तो नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े बेनिफिशरी उसके होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बारे सबूत है वो नैब पे चला जाता है कि नैब साबित करेगी।